हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑफलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आप ऑफलाइन फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करनी है, साथ में इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा, मल्टीपल फॉर्म आप फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, एप्लीकेशन फीस क्या है और कैसे आपको इसको पे करना है, इस सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपसे एक बात क्लियर कहूँगा कि आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए। आप कई बार ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कमेंट में जिसके जवाब हम पहले से ही या तो वीडियो में दे चुके हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको jobrasta.com के लिंक पर मैंने आपको सभी डिटेल जितना हो सकता है वो मैंने आपको प्रोवाइड पहले ही कर दिया है। चाहे वो नोटिफिकेशन है, चाहे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है या फिर जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, वो सभी डिटेल आपको पहले से ही प्रोवाइडेड होती हैं। आप वहां पर जाकर सभी डिटेल को चेक कर सकते हैं और वहां पर आपकी सभी क्वेश्चंस के जो आपके आंसर है वो भी आपको मिल जाते हैं। अगर आप ये वीडियो नहीं देखते हैं पूरा, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि यहाँ पर आपकी जो उम्र है वो अगर मान लीजिए 18 से कम है या आपकी उम्र जो आपकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ सभी क्वेश्चंस के जवाब देने की, पर सभी क्वेश्चंस के यहाँ पर जो कमेंट्स के जो नोटिफिकेशन है वो यूट्यूब सेंड नहीं करता है। ये चीज़ भी आपको समझनी होगी। अब इसलिए मैंने आपको यहाँ पर सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए डिस्क्रिप्शन में पहले से ही लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। आप वहाँ पर जाकर डिटेल को चेक कीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि जो ये डेट है अप्लाई करने की वो 20/7/2020 है। तो आपको अभी ये फॉर्म फिल कर सेंड नहीं करना है, आपको तारीख का वेट करना है और 20 तारीख को ही चाहे आप इसको सेंड कर सकते हैं। फॉर्म को फिल करके कंप्लीट अपने पास रख लीजिए। क्लोजिंग डेट इसकी 31/8/2020 रहेगी और जो डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन है वो 20/12/2020 रहेगा। अब मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्टेट के आप निवासी हैं, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट निकल के आता है कि जो ये वैकेंसीज या पोस्ट है ये टेम्परेरी है, पर बाद में इनको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ की आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको बस करना क्या है, आपको ये फॉर्म फिल करना है और दिए गए एड्रेस पर सेंड कर देना है 31/8/2020 तक। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिया गया है, आपको जो एज क्राइटेरिया दिया गया है उसको फ्रेंड्स आप ध्यान से पढ़ लें। आप अगर एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं जिस भी पोस्ट के लिए, जिस भी वैकेंसी के लिए, आप उसमें आवेदन कर पाएंगे। अब यहाँ पर सभी जो वैकेंसीज हैं, या तो ग्रुप बी की वैकेंसी है जिसमें आपके CI SI की वैकेंसी मिल जाएगी आपको, या फिर आपके यहाँ पर ग्रुप सी की वैकेंसी की अगर बात करें तो वहाँ पर फ्रेंड्स आपके कुक की वैकेंसी है, स्टीवर्ड की वैकेंसी है, या फिर आपके जो भी फर्दर वैकेंसीज आपको यहाँ देखने को मिल रही हैं ये आपकी वैकेंसीज यहाँ रहेंगी। अब यहाँ पर जो भी आपसे मांगा है, चाहे एक्सपीरियंस है या फिर आपसे मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ये आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और इसके बाद आपका जो एज क्राइटेरिया है, जो भी आपको डेट दी गई है, इस डेट पर ही आपको काउंट करना होगा। अब अपर एज में फ्रेंड्स आपको छूट मिल जाएगी अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं। अब ये डिटेल भी आपको नोटिफिकेशन में ही प्रोवाइडेड है और आप इसी डिटेल को नोटिफिकेशन में भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन में पेज नंबर 8 पे आपको मिल जाएगा कि SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट इनको कितनी कितनी अपर एज में छूट मिलती है। तो आप आराम से डिटेल को चेक यहाँ पर कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पैरामेडिकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020 का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जो भी डिटेल आपको फिल करनी है वो ब्लॉक लेटर्स में आपको फिल करनी है, मतलब कैपिटल लेटर्स आपको यहाँ पर यूज करने हैं। और आपको यहाँ पर आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो भी आपको यहाँ पर लगानी होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने सैंपल के तौर पर यहाँ पर एक फॉर्म लिया है और इसमें यहाँ पर कोशिश की है इसको फिल करने की। आपको यहाँ पर ऐसे ही डिटेल को फिल करना है जैसे सबसे पहले है पोस्ट अप्लाइड फॉर। तो फ्रेंड्स, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ लिखना होगा। तो आप जैसे ही पोस्ट पर आएंगे और आपको स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको पोस्ट की डिटेल बताई है वो आपको इस सेक्शन में लिखना है। इसके बाद है एग्जामिनेशन सेंटर चॉइस। तो आपको फ्रेंड्स 2 एग्जाम सेंटर चॉइस करके यहाँ पर लिखने होंगे। अब एग्जामिनेशन सेंटर लिस्ट कहाँ मिलेगी आपको, या तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर फ्रेंड्स इसी नोटिफिकेशन के पेज नंबर फ्रेंड्स 13 पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट मिल जाएगी। तो आपको यहाँ 9 सेंटर दिए गए हैं। तो आप इनमें से कोई भी 2 सेंटर की जो आप अपने यहाँ पर चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसकी एंट्री आप यहाँ कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन और पांचवा ऑप्शन, ये फ्रेंड्स आपके नाम से रिलेटेड है, आपके फादर नेम और आपके मदर नेम से रिलेटेड है। तो आपका जो भी फादर नेम है, मदर नेम है, आपका नाम है, वो आप यहाँ फिल करेंगे और यहाँ पर आपकी जो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ है वो आपको लगाना है इस बॉक्स के
अंदर। इसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आपकी डीओबी है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। आपका जेंडर मेल है या फीमेल है वो आप यहाँ दे सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर जो भी है 10 डिजिट का, और आपकी जो मेल आईडी है वो आपको यहाँ फिल करनी है। अब ये ध्यान रखिएगा, जो भी मोबाइल नंबर और जो भी मेल आईडी आप यहाँ फिल करते हैं ये आपके एक्टिव होने चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स आगे की जो भी डिटेल्स होंगी वो आपको इन पर ही मिलेंगी। इसलिए फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जैसा नोटिफिकेशन में भी कहा गया है, आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी बिल्कुल एक्टिव रहनी चाहिए जब तक कि ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट नहीं होती है। आपकी कैटेगरी कौन सी है वो आप यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं। आपका रिलीजन क्या है वो आप दे सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो यस या नो यहाँ पर आप कर देंगे। अगर आप यस करते हैं तो नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, मतलब आप किस ऑर्गेनाइजेशन में है वो आप यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आपकी नेशनलिटी क्या है, आपका स्टेट या यूटी डोमिसाइल कौन सा है वो आपको यहाँ बताना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एक ऑप्शन है नेम ऑफ द पर्टिकुलर एरिया ऑफ रीजन फॉर क्लेमिंग एक्सटेंडेड टाइम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, कई बार छूट मिलती है कई एरियाज को, उनको हाइट में भी छूट मिलती है, कई जगह आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता है। तो वो फ्रेंड्स कुछ जो रीजन है, कुछ एक्स्ट्रा स्टेट्स हैं या यूटीज़ हैं, जैसे मान लीजिए आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, या फिर आपके कई अदर स्टेट्स हैं, उनमें ही अगर आप मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं, हिल एरिया से आते हैं, तो आप अपने हिल एरियाज की जानकारी यहाँ दे सकते हैं। इसके लिए आप नोटिफिकेशन को भी पढ़ सकते हैं। आपका अगर एरिया उसमें आता है तो उसकी जानकारी दीजिए, नहीं आता है, आप नॉर्मल एरियाज में आते हैं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद है आपका हाइट सेक्शन, आपका चेस्ट सेक्शन। तो चेस्ट सेक्शन फ्रेंड्स ओनली मेल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल रहेगा। एक्सपेंडेड और अनएक्सपेंडेड, मतलब फुलाकर और बिना फुलाए कितना आपका चेस्ट है, आपकी हाइट क्या है वो आपको यहाँ एंटर करनी होगी। अब मिनिमम जो हाइट है वो आपको इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें आपको बताया गया है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे होंगे। आपको फ्रेंड्स ये डिटेल यहाँ पर मिल जाएंगी पेज नंबर 11 पर। तो आपसे यहाँ पर जिस भी पोस्ट के लिए जितनी हाइट आपसे मांगी गई है वो आपको यहाँ फिल करनी है। अब यहाँ पर देखिए आपको जो एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है वो किस कैटेगरी को मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर जानकारी को चेक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर फ्रेंड्स ये जानकारी फिल करने के बाद आपसे यहाँ पर आपको हाइट में रिलैक्सेशन चाहिए, एज में रिलैक्सेशन चाहिए, आप यस या नो कर सकते हैं, और किसकी वजह से चाहिए तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद अगर मान लीजिए आप एक्स सर्विसमैन हैं, आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं और अपनी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला पेज कंप्लीट होने के बाद सेकेंड पेज है आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। अब जो भी पोस्ट आप फिल कर रहे हैं उसमें फ्रेंड्स जो भी आपसे मिनिमम एजुकेशन मांगी गई है वो तो आपको फिल करनी ही है। तो और उसके अलावा अगर आप यहाँ पर चाहें तो एक्स्ट्रा भी क्वालिफिकेशन दे सकते हैं। 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यहाँ पर आपको पासिंग ईयर, आपका स्कूल या कॉलेज का नाम, आपकी बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, आपका जो सीरियल नंबर है सर्टिफिकेट का वो आप दे सकते हैं। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो मार्कशीट का दे सकते हैं। तो अपनी बेसिक जानकारी आपको फिल करनी होगी और आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी सेंड करनी है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास कोई भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, किसी में आपसे डिप्लोमा मांगा है या फिर कोई भी आपसे अदर क्वालिफिकेशन मांगी है टेक्निकल, तो उसकी जानकारी आप इस सेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं और इसकी कॉपी भी आपको सेंड करनी होगी। इसके बाद आपका एड्रेस सेक्शन है, तो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस जो भी है वो आप यहाँ लिख देंगे। आपका आधार कार्ड नंबर है, अगर आपके पास अवेलेबल है आप 12 डिजिट का नंबर दे सकते हैं। आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस है या फिर FIR है, अरेस्टेड हुए हैं आप पुलिस के द्वारा, कोई क्रिमिनल केस है, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है 32वां ऑप्शन जो कि है आपके डिटेल ऑफ फीस का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको फीस की डिटेल देनी है। फीस आप सब देखिए दो माध्यम से दे सकते हैं, एक IPO या BD, मतलब बैंक ड्राफ्ट या फिर इंडियन पोस्टल ऑर्डर। आप पोस्ट ऑफिस में जाइए, पोस्ट ऑफिस पे जाकर पोस्टल ऑर्डर बनवा सकते हैं आप, या फिर आप किसी भी बैंक में जाइए, किसी भी बैंक का मतलब किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में आप जाइए और वहाँ पर जाकर आप DD बनवा लीजिए और उस DD का जो नंबर है वो आपको देना है या पोस्टल ऑर्डर का नंबर देना है, किस डेट पे आपने बनवाया है और किस अमाउंट का बनवाया है उसकी जानकारी आपको देनी होगी। अमाउंट कितने कितने का है तो पोस्ट वाइज है, अगर ग्रुप B के लिए भरते हैं तो 200 रुपये है, बाकी अदर पोस्ट के लिए 100 रुपये है। जिनको छूट यहाँ मिलती है फीस में वो इस ऑप्शन को ब्लैंक रहने देंगे, उनके लिए ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स नीचे आपको आना है, डिक्लेयर करने के लिए आपका यहाँ पर साइन आपको करना होगा और साइन करना ज़रूरी है और ऐसे ही फोटो लगाना भी ज़रूरी है। तीसरा ऑप्शन डिक्लेरेशन का है, बस आपको यहाँ पर ये सभी डिटेल पढ़ लेनी है और नीचे आके आपको आपका नाम लिखना है, आपका फादर नेम लिखना है, आपका एज लिखना है, आपका एड्रेस लिखना है और ये लिखने के बाद नीचे आपको प्लेस एंड डेट लिखना है और सिग्नेचर करना है। और इसके बाद तीनों पेज का आपको प्रिंट लेना है और प्रिंट लेने के बाद या फिर आपका जो प्रिंट तो ऑटोमेटिक होगा ही आपके पास, जब भी आप इसको फॉर्म को फिल कर लेंगे एक एनवेलप लेना है। एनवेलप में फ्रेंड्स आपको ऊपर की तरफ एड्रेस लिखना है, आपका खुद का कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। जैसा कि
फ्रेंड्स आप यहाँ पर पेज नंबर 14 पर देख रहे होंगे और उस एनवलप पर आपको एक चीज़ और लिखनी होगी जिसमें आप लिखेंगे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पैरामेडिकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020, क्योंकि टॉप पर आपको लिखना है एनवलप में आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना है और उस पर स्टाम्प लगाना है। स्टाम्प कौन सा? जब आप डाक विभाग पर जाएंगे, पोस्ट ऑफिस जाएंगे, वहाँ पर आप कहेंगे कि हमको इस एड्रेस पर इसको सेंड करना है, क्योंकि आप एड्रेस लिखेंगे जिस एड्रेस पर आप सेंड करेंगे तो आपको उस एड्रेस के हिसाब से जो भी स्टाम्प बताते हैं जितने भी रुपए का, वो आपको टिकट चुपकानी है और उसके बाद दिए गए एड्रेस पर आपको सेंड कर देना है। आप बाई हैंड या आप नॉर्मल डाक के द्वारा जैसे भी सेंड करना चाहें कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ये डेट दी गई है और साथ में यहाँ पर 31 तारीख भी आपको देखने को मिल जाती है। आप आराम से इस फॉर्म को फिल कीजिए और दिए गए एड्रेस पर सेंड कर दीजिए। लास्ट डेट फिर ध्यान रखिएगा 31/8/2020 है। अगर आप यहाँ पर इन स्टेट से आते हैं जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आप पोस्ट या स्पीड पोस्ट के थ्रू सेंड करेंगे, तो आपको 4/9/2020 तक आप इसमें सेंड कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा जो टाइम चाहिए होता है वो फ्रेंड्स इसी का चाहिए होता है कि आप इस स्टेट से आए हैं और आपको एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पर दिया जाए, तो आपको 4/9/2020 तक यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम के लिए जो समय है वो आपको मिल जाएगा। तो ये फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि आप केवल एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कीजिए एक बार में ही। अगर आप मल्टीपल फॉर्म फिल करते हैं तो फ्रेंड्स आपके जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, क्योंकि इनका जो एग्जाम है वो सेम डेट पर सभी पोस्ट के लिए होगा। तो इसलिए आपको सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए एक ही फॉर्म को फिल करना है, चाहे आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी डिटेल्स हैं मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है, क्या क्या आपको फॉर्म में फिल करना है उसकी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम बात पहले ही कर चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डिटेल को चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एंड लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।